नमस्कार। मैं डॉक्टर पायल कुमारी आज जिस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ वह विषय है भाषा। भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं एवं इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है, इस विषय पर मैं आज बात करना चाहूँगी। भाषा मानव मुख से निकली वह सार्थक ध्वनियाँ हैं जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। भाषा शब्द भाष धातु के संयोग से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जो बोली और कही जा सके, उसमें ध्वन्यात्मक हो। भाषा की उपलब्धि के कारण ही सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बन पाया। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए भाषा वरदान साबित हुई है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर लिखे ग्रंथ महाभाष्य में पतंजलि ने कहा भी है, वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है। भाषा मानव का अर्जित संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता। मानव जिस समुदाय में रहता है उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो बच्चे का जन्म यदि तमिल भाषा भाषी परिवार में हुआ है लेकिन उसका लालन पालन पंजाबी परिवार में होता है तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को ही अर्जित करेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। बिना भाषा के मानव समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ है। पशु पक्षियों के पास भी अभिव्यक्ति के साधन हैं। एक चींटी दूसरी चींटी को भोजन की सूचना देती है और शीघ्र ही वे भोजन के स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ मानव द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेतों से है। अलग अलग समुदाय के ध्वनि संकेत अलग अलग होते हैं। मानव द्वारा विचार विनिमय के लिए 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। वे हैं स्पर्श संकेत, दृष्टि संकेत और श्रव्य संकेत। चोर अंधकार में एक दूसरे को छूकर या हाथ दबाकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं। प्रेमी प्रेमिका माता पिता या गुरुजनों के होते हुए भी आँखों के इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन सामान्य बातचीत में हम श्रव्य संकेतों का प्रयोग करते हैं। वक्ता अपनी बात बोलकर कहता है और श्रोता उसे सुनकर भाव ग्रहण करता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भाषा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। भर्तृहरि के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे को समझाता है तथा दूसरों के विचार समझता है। उसी प्रकार से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। प्लेटो के अनुसार जब कोई विचार ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होता है तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा का उच्चरित रूप अधिक महत्व रखता है और लिखित रूप गौण। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य के साथ भाषा सतत गतिशील रहती है। भाषा की उपमा प्रवाहमान जल स्रोत नदी से दी जा सकती है जो पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है। अपने मार्ग में वह कहीं सूखती नहीं है। समाज के साथ भाषा का आरंभ हुआ और आज तक गतिशील है। मानव समाज जब तक रहेगा तब तक भाषा का स्थायित्व पूर्ण निश्चित है। किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा भाषा में अल्पाधिक परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु उसे समाप्त करने की किसी में शक्ति नहीं होती है। भाषा की परिवर्तनशीलता
को व्यक्ति या समाज द्वारा रोका नहीं जा सकता है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, अर्थात एक निश्चित दूरी तक एक भाषा का प्रयोग होता है। भाषा के प्रयोग के विषय में यह कहावत प्रचलित है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। एक भाषा से अन्य भाषा की भिन्नता कम या अधिक हो सकती है, किंतु सीमा प्रारंभ हो जाती है यथा असमी भाषा असम सीमा में प्रयुक्त होती है, उसके बाद बंगला की सीमा शुरू हो जाती है। भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं, ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। अब हम लोग देखते हैं कि भाषाओं का वर्गीकरण कैसे हुआ है। विभिन्न भाषाओं को साधारण दृष्टि से देखने से इस बात का अनुभव होता है कि उनमें परस्पर कुछ बातों में समानता और कुछ में विभिन्नता होती है। समानता 2 तरह की हो सकती है, एक पद रचना की और दूसरी अर्थ तत्वों की। उदाहरण के लिए करना, जाना, खाना, पीना में समानता इस बात की है कि सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है और जो एक ही संबंध तत्व का बोध कराता है। दूसरी ओर करना, करता, करेगा, करा, करें आदि में संबंध तत्व की विभिन्नता है पर अर्थ तत्व की समानता है। केवल पद रचना अर्थात संबंध तत्व की समानता पर निर्भर भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा, जिसमें आकृति मूलक समानता के अलावा अर्थ तत्व की भी समानता रहती है, ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता है। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है, किंतु अनुमान किया जाता है कि लगभग 3000 भाषाएं हैं। संसार में जो इतनी भाषाएं हैं उनके वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। महाद्वीप के आधार पर, इसके अंतर्गत एक महाद्वीप के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं, जैसे यूरोपीय भाषाएं, एशियाई भाषाएं आदि। दूसरा है देश के आधार पर। इस वर्गीकरण के अंतर्गत एक ही देश के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं, जैसे भारतीय भाषाएं, चीनी भाषाएं। तीसरा है काल के आधार पर। यह वर्गीकरण काल का खंड बनाकर किया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएं, मध्यकालीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं आदि। चौथा है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भी भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे हिंदू भाषाएं, ईसाई भाषाएं। पांचवा है आकृति के आधार पर। आकृति या रूप के वर्गीकरण के आधार पर, जैसे अयोग्यात्मक भाषाएं और योगात्मक भाषाएं। छठा है परिवार के आधार पर। इसमें एक परिवार के भाषाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसका आधार एक ही परिवार रहता है, जैसे द्रविड़ परिवार और भारूपीय परिवार की भाषाएं आदि। सातवां है प्रभाव के आधार पर। प्रभाव के आधार पर किए गए वर्गीकरण के आधार पर, जैसे संस्कृत प्रभावित, फारसी प्रभावित भाषाएं आदि। इस तरह भाषाओं के वर्गीकरण के 7 आधार किए जा सकते हैं, किंतु इनमें से आकृति या रचना के आधार पर या आकृति मूलक और परिवार के आधार पर किया गया वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है। धन्यवाद।